अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेयर व्यूवर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल और करम से आप खैर वाफियत से होंगे। अच्छा, आज की जो मेरी वीडियो है वो थोड़ी हो सकता है लंबी हो जाए। मौजू बहुत हसास है और तकरीबन इस मौजू का ताल्लुक़ हर शख्स की ज़िंदगी से है, तो इग्नोर करने वाला मौजू नहीं है, बहुत जानदार मौजू है। तो इसको आप तवज्जो से सुने, लोगों में शेयर करें और वैसे सब्सक्राइब भी आप लोगों को बोला करें कि मेरा चैनल करें, ताकि मालूमात लोगों तक मुकम्मल तौर पर पहुंचती रहें। तो जो टॉपिक मैंने आज सिलेक्ट किया है वो है फूड पॉइजनिंग। ये अक्सर औक़ात घर में बच्चों को, बड़ों के साथ ये मामला हो जाता है, जिसकी वजह से परेशानी लाक हो जाती है। और बाज़ औक़ात तो फूड पॉइजनिंग की वजह से मरीज़ जो है तशवीशनाक हालत में मुब्तला हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। तो कुछ पहलुओं पे मैं नज़रसानी करवाना चाहूँगा आप लोगों की, कि अगर आपको इन बातों का पता होगा तो आपको इससे फूड पॉइजनिंग से बचने में आसानी होगी। फूड पॉइजनिंग होती कैसे है? देखिए, फूड पॉइजनिंग की चंद एक वजूहात हैं। बग़ैर वजह के देखिए कुछ भी नहीं होता। वजह, सबसे बड़ी वजह क्या है? हम क्या करते हैं, हम सब्ज़ियाँ ख़रीदते हैं, फल ख़रीदते हैं और दालें ख़रीदते हैं, बेसन ख़रीदते हैं। कुछ भी चीज़ हम मार्केट से ख़रीद कर लेकर आते हैं अपने खुराक का हिस्सा बनाने के लिए, खाने पीने के लिए मार्केट से ज़ाहिर बात है लेके आते हैं। उसके साथ साथ अज़ खुद उसके साथ जरासीम भी आ जाते हैं। ठीक है, जरासीम आ जाते हैं। तो जरासीम कहाँ से आते हैं? हम सब्ज़ियाँ लाते हैं, सब्ज़ियाँ खेतों में उगती हैं, वहाँ चूहे घूम रहे होते हैं। चूहों की जो क्या कहेंगे, अखराजात हैं। अब मैं उल्टा सीधा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहीं चाहता, बाद लोगों को घिन आती है। ठीक है, और मक्खियाँ बैठ रही होती हैं। मक्खियों को तो आप ख़त्म नहीं कर सकते, चूहों को बिल्कुल हतमा तौर पर 100% तो आप ख़त्म नहीं कर सकते। इसी तरह मज़ीद और इस तरह के जानवर हैं जिनकी बीठें हैं, जिनके फुजले हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उनके साथ लगी हुई होती हैं। फिर वो वहाँ से हम ख़रीद कर ले आते हैं। तो जरासीम ऑटो पे हमारे साथ आ जाते हैं। और इस तरह के जो जरासीम होते हैं उनको अमूमन इस तरह की जो फूड पॉइजनिंग होती है वो साल्मोनीला जो होता है अपना जरासीम, उसके जो थ्रू हमारे जिस्म में दाखिल होती हैं। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया खुराक के ज़रिए। इसके अलावा टॉक्सिन्स भी होते हैं, बैक्टीरियाज भी होते हैं। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, स्टाफिलोकोकस और स्टाफिलोकोकाई, इनके जिस्म में दाखिल होने से भी फूड पॉइजनिंग असल में थोड़ा सा गला ख़राब है तो इसलिए ज़रा तकलीफ़ की माज़रत, तो उसके थ्रू भी हो जाते हैं। ये कहाँ से जाते हैं? ये जरासीम हमें बीमार शख्स ट्रैवल करवा देता है हमारी बॉडी तक। जैसे कोई शख्स ऑलरेडी किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला है जिसके अंदर जरासीम ऐसी खासियत के हामिल है कि जो दूसरों को लग सकते हैं, फिर क्या कहता है, उससे हम पैसे ले रहे हैं, उनसे हम सामान ख़रीद रहे हैं, या सामान ले रहे हैं, या सामान दे रहे हैं, गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, या फिर मतलब ये है कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है उसके अंदर रिश्ता अज़वाज के ज़रिए भी जब हम एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, इसके ज़रिए भी जरासीम एक दूसरे से मुंतकिल हो सकते हैं। तो ये जो टॉक्सिन्स वगैरह हैं, ये बैक्टीरियाज जो हैं, ये इस तरह से उसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह और तीसरे नंबर पे क्या आता है? ये जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ ना, ये पॉइंट आउट करने का मकसद ये है कि जब आप अपनी अमली ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो इस तरह की चीज़ों से आपका वास्ता पड़ता है। अगर आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह इससे, इन चीज़ों से बचने में आपको मदद मिलेगी, आसानी होगी। ठीक है, इसके बाद जहरीली खुराक किस तरह हो जाती है? जैसे हमने कोई मछली ले ली, गोश्त ले लिया, वो जहरीला था, वो एक्सपायर था, या मछली कोई ऐसी किस्म की हमने ख़रीद ली जो कि खाने के काबिल नहीं थी, वो जहरीली मछली थी। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा एक और चीज़ की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाता चलूँ, वो है केमिकल। केमिकल कैसे आएगा हमारी खुराक में? केमिकल हमारी खुराक में कहाँ से आता है? कुछ जो सब्ज़ी फ़रोश हैं या फल फ़रोश हैं वो क्या करते हैं, सब्ज़ियों को और फलों को पकाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, वो केमिकल भी बाज़ औक़ात फूड पॉइजनिंग का बायस बनता है हमारी बॉडी में जाकर। ठीक है, ये मैंने 3-4 चीज़ें आपको बता दी। अच्छा, फिर मैं इसके अलामात आपको बताता चलूँ कि अलामात हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो हमारी फूड पॉइजनिंग है, इस वक्त जो हमें फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो ये किस केमिकल से है, बैक्टीरिया से है। जो मेन पॉइंट है मैं उसकी तरफ अब आ रहा हूँ
कि जो हमें फूड पॉइजनिंग हो रही है वो किस वजह से हो रही है। आया कि वो टॉक्सिन्स की वजह से हो रही है, या वो सब्जियों की वजह से, फ्रूट की वजह से हो रही है, या किसी केमिकल की वजह से हो रही है। ये मैं बताता चलूँ कि इसका हमें कैसे अंदाज़ा होगा। मेन पॉइंट की बात है, मिस नहीं कीजिएगा। तो अगर आप मेरी वीडियोस मुकम्मल तौर पर सुनेंगे ना, पूरी वीडियो सुनेंगे, तो इंशाल्लाह जब आप मुकम्मल वीडियो सुन लेंगे तो आपको मेरा जो लुब्बे लुबाब है, बात करने का जो मतन है, या उसकी जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ, वो आपको आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप आधी वीडियो देखेंगे, शुरू की देखेंगे और एंड की छोड़ दिया करेंगे, तो फिर इससे आपको समझ नहीं आएगी। और ये जो मेरी वीडियोज़ हैं, ये सेहत के हवाले से बहुत अहमियत की हामिल है। तो ये देखें, आप सब्ज़ी खरीदना आप हर शख्स का तकरीबन काम है। अगर वो बच्चा भी है ना, कम अज़ कम घर में उसको कोई पुदीना लेने या धनिया लेने या टमाटर लेने तो भेज ही देता है, ठीक है। और या जो ख़वातीन है, अक्सर घरों में ख़वातीन परचेजिंग करती हैं, तो ख़वातीन को ज़रूर चाहिए ये वीडियो मेरी शेयर करें, एक दूसरे के साथ देखें कि हमें कहाँ पे एहतियात करनी है। तो मैं बता रहा था कि हमें कैसे पता लगेगा कि जो हमें फूड पॉइजनिंग हो रही है ये केमिकल की है, टॉक्सिन्स की है, या कि बैक्टीरिया की है। अच्छा, तो सबसे पहले केमिकल की जो फूड पॉइजनिंग है ना, फूड पॉइजनिंग अगर हमें केमिकल के थ्रू होगी तो कुछ भी चीज़ खाने के बाद आधे घंटे के बाद या तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर हमें उल्टियाँ, क्या है, वोमिटिंग, मोशन वगैरह कुछ ना कुछ हमारे जिस्म के अंदर तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो हमें इससे अगर कोई चीज़ हमने खाई और उसके आधे घंटे से पहले, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद, 40 मिनट बाद, अगर हमें इस दौरानिए के अंदर अगर हमें उल्टियाँ, मोशन वगैरह शुरू हो जाएं, तो आप समझ जाएं कि मैंने कुछ ना कुछ ऐसा खाया है जिसके अंदर कोई ऐसा केमिकल मौजूद था जिसने मुझे फूड पॉइजनिंग की तरफ धकेल दिया है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे टॉक्सिन्स की। टॉक्सिन्स में मैंने आपको पहले बताया कि जो स्टाफिलोकोकस और स्टाफिलोकोकाई जो बैक्टीरियाज हैं वो हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। अगर इनकी वजह से अगर हमें फूड पॉइजनिंग होगी तो हमारा जो बॉडी रिएक्ट है वो तकरीबन 5 से 6 घंटे के बाद आएगा। यानी कि अगर कुछ चीज़ खाई और 5 से 6 घंटे के बाद हमें उल्टियाँ, मोशन, क्या वगैरह शुरू हो गई, तो हमें इस बात को समझ जाना चाहिए कि ये जो है टॉक्सिन्स की वजह से हुआ है। ये जो हमने बैक्टीरियाज का जिक्र किया है उसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो गई है, और हमें उसका एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए और डॉक्टर्स को बताना चाहिए कि सर मैंने इस तरह की चीज़ें मैंने इस्तेमाल की थी जिसकी वजह से मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गया। कम अज़ कम आप जहनी तौर पर कंट्रोल में आ जाएंगे कि हाँ मुझे पता है कि ये तकलीफ मुझे क्यों हुई है। तीसरे नंबर पे, अगर आपको कोई भी चीज़ खाने पीने के बाद 12 घंटे बाद या 24 घंटे बाद, यानी कि 12 घंटे से 48 घंटे के दौरान अगर कोई आपको उल्टियाँ, वोमिटिंग, मोशन वगैरह इस तरह की कोई कंडीशन हो जाती है, तो फिर आप समझ जाएं कि आपका जो मुजरिम है इस वक्त वो है साल्मोनेला, ठीक है। तो साल्मोनेला कहाँ से आता है? मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि सब्जियां, फल, फ्रूट वगैरह ये जो आते हैं, जो चूहों की बीटें, मक्खियाँ, इनकी बीटें, कबूतर वगैरह, हर चीज़ इस तरह की जो चीज़ें उनको हम साथ ही घर ले आते हैं और जब हम वो खाते हैं तो उनके जरासीम हम इस्तेमाल कर लेते हैं और वो हमारे जिस्म में बिगाड़ का सबब बनते हैं, ठीक है। इसमें हमें होता क्या है? उल्टियाँ लग जाती हैं, मतली होती है, क्या होता ही है, नकाहत महसूस होती है, शदीद कमज़ोरी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो आपको क्या रखना है? इस सारी वीडियो का मेथड क्या है? आपको साफ़ रहना है, और सफाई निस्फ ईमान है, ईमान का हिस्सा है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये, हमने तो बाद में तहकीकात की ना कि ये स्टाफिलोकोकस है, ये स्टाफिलोकोकाई है, ये बैक्टीरिया है, ये साल्मोनेला है, ये केमिकल है, ये जहरीली मछली है, जहरीला गोश्त है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि सफाई निस्फ ईमान है। तो हमें, अगर हम इस तरह की चीज़ों पर अमल करेंगे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस वगैरह को सुनते रहा करेंगे और अमल करेंगे, इंशाअल्लाह हम वैसे ही हम बीमारियों से महफूज रहेंगे। तो सफाई निस्फ ईमान है। आपको कोई भी चीज़ लेनी है, अपने हाथों को धोना है। अगर आप कहीं मार्केट से आए हैं, ये जो मैं एहतियात बता रहा हूँ इसको लाजमी सुने, ये ज़रूरी है, ये आपको करना है। आप जब भी मार्केट से आते हैं, सब्ज़ी खरीद कर आते हैं, फल खरीद कर आते हैं, बेसन खरीद कर लाते हैं, दालें खरीद कर लाते हैं, कुछ भी खरीद कर आते हैं, आपने किसी को पैसे दिए हैं, किसी से पैसे लिए हैं, किसी से गले मिले हैं, किसी से हाथ मिलाया है, तो घर आकर आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने हाथ धोने, और हो सके तो गर्म पानी से धो लें। गर्म पानी से हाथ धोने से जल्दी बैक्टीरिया मर जाते हैं और जरासीम
जो है ना फ़ौरन जो तलफ़ी की तरफ चले जाते हैं। और अगर आप सुस्त नहीं हैं, चुस्त हैं और अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना चाहते हैं तो मुँह हाथ धो लें, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप थोड़ी सी देर के लिए भी जाएँ तो आएँ तो मुँह हाथ धोना शुरू कर दें, तो लोग आपको नफ्सियाती भी कहना शुरू कर देंगे। कुछ एहतियातें ऐसी होती हैं कि आपको खुद से ही एहतियात करना है और आपने अक्लमंदाना तौर पे ज़िंदगी गुजारनी है। ये तो हो गया हाथों की सेहत का ख्याल रखना, जिस्मानी सेहत। दूसरे नंबर आप सब्जियां लाए हैं, फल फ्रूट ले गए हैं तो कभी भी बगैर धोए उनको इस्तेमाल ना करें। साफ़ पानी से उनको 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा धो लें अच्छी तरह, ताकि उसके साथ जो कुछ जरासीम है वो निकल जाए और उसके बाद आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप गोश्त खरीद रहे हैं तो काबिल एतमाद बंदे से ख़रीदें। आपको पता होना चाहिए कि ये पुराना नहीं होगा, ये एक्सपायर नहीं होगा, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है गोश्त की दुकान पे लोग चले जाते हैं और बस जो भी गोश्त है उठा के ले आते हैं। उनको पता ही नहीं होता ये कल का है, परसों का है, 6 दिन पुराना है, कब का है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। आपकी सेहत के हवाले से ये ज़रूरी था। चीज़ें तो और भी बहुत कुछ है फूड पॉइजनिंग के हवाले से बताने के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है 10-11 मिनट की वीडियो हो गई, लंबी हो गई है। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।